नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज का हमारा टॉपिक है रोड पैटर्न्स। तो हम बात करते हैं रोड पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और कौन सी सिटी हमारी ऐसी है जिस पर कौन सा रोड पैटर्न फॉलो होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। तो हमारे यहाँ पर रोड पैटर्न है जिनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और कुछ पैटर्न ऐसे भी हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारी कुछ इंपोर्टेंट सिटी हैं उनमें हम लोग इनको पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न पर हम बात करें तो हमारा पैटर्न है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का पेमेंट पैटर्न है जिसमें यूनिफॉर्म साइज के रेक्टेंगुलर ब्लॉक को रेगुलर ग्रिड पैटर्न में अरेंज किया जाता है, जिसमें ब्लॉक के बीच में हम लोग जॉइंट्स देते हैं जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम फिगर के थ्रू इसको समझें तो फिगर के थ्रू हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये हमारा कोई एक एरिया है, ये वाला ये जो एरिया है ये कुछ रेक्टेंगल में है। और यहाँ पर हम इस एरिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक बीच में एक सेंट्रल बिजनेस एरिया ले रहे हैं। यानी कि सेंट्रल बिजनेस एरिया एक वो एरिया होता है जहां पर एक मेन बॉडी होती है, वहां से सारी चीजें फॉलो होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास जितने भी विलेजेस होते हैं तो विलेजर्स कहां पर जाते हैं, एक सेंट्रल बिजनेस एरिया पर जाते हैं। तो ये यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट पर जाते हैं। तो वही एक तरीके से ये है हमारा, जिसको हम लोग सेंट्रल बिजनेस एरिया कहते हैं। तो सेंट्रल बिजनेस एरिया के बाद अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ये बिल्टअप एरिया बने हुए हैं। ये जितने भी एरिया बने हुए हैं इनको हम लोग बिल्टअप एरिया कहते हैं। बिल्टअप एरिया वो एरिया होते हैं जहां पर कंस्ट्रक्टेड एरिया हो जो होता है। अब कंस्ट्रक्शन में कुछ भी हो सकता है आपका, कि आपकी कोई भी बिल्डिंग बनी हुई हो सकती है या कुछ और भी बना हुआ हो सकता है। कहने का मतलब है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रखा होगा किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग कहते हैं बिल्टअप एरिया। अब उस बिल्टअप एरिया के बारे में अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, तो बिल्टअप एरिया के अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो रोड हम लोग बनाते हैं इनके लिए, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड बना रहे हैं। अब ये जो रोड हैं ये हैं हमारे मेन रोड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके फर्दर कुछ रोड और भी हैं। यहां पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये वाले रोड, ये जो रोड हैं इनको हम लोग कहते हैं क्रॉस रोड। जब हम ऐसा करते हैं क्रॉस रोड और मेन रोड बनाते हैं तो इनके बीच में जो बनता है एक एरिया, बिल्टअप एरिया, वो रेक्टेंगल होता है। और दूसरा, अब ये जो रोड बनते हैं, रोड भी हमारे किस शेप में बनते हैं, देखिए ये जो रोड बन रहे हैं, इस रोड को बनने के बाद ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसी वजह से इस पैटर्न का नाम दिया गया है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। अब इस पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न कहां पर फॉलो होता है, ये चंडीगढ़ सिटी जो है हमारी, उसमें इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो चंडीगढ़ सिटी है उसमें हमारे जो रोड हैं वहां पर वो बहुत अच्छा रोड सिस्टम है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जो एक पैटर्न फॉलो होता है रोड का। तो अगर मैं इसमें यहां पर देखूं चंडीगढ़ सिटी के बारे में, तो यहां पर हम लोग देखते हैं एक फिगर के थ्रू। ये फिगर है पूरे चंडीगढ़ सिटी का जो आप देख रहे हैं। इस फिगर में, इस फिगर में अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है कि देखिए यहां पर कुछ रेक्टेंगल बन रहे हैं। ये वाले रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं आपको, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। इनके बीच में एक कुछ रोड बन रहे हैं, ये वाले रोड बन रहे हैं। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, देखा जाए तो ये यही पैटर्न बन रहा है कि रेक्टेंगल और ब्लॉक पैटर्न। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा चंडीगढ़ सिटी है उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न फॉलो। बात करते हैं अब हम लोग रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न के बारे में। तो रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, पेमेंट पैटर्न है, जिसमें सेंट्रल पॉइंट्स से लाइंस और जॉइंट्स रेडिएट करते हुए बाहर की ओर एक रेडियल या फिर स्टार आकार की व्यवस्था में फैलते हैं, जो पेमेंट को ट्रेंगुलर या वेज शेप्ड को के सेक्शंस में डिवाइड करता है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, तो फिगर में देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर एक सेंट्रल बिजनेस एरिया है, ये वाला सेंट्रल बिजनेस एरिया है। सेंट्रल बिजनेस एरिया के बारे में मैंने बताया ये कि उस एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, उसके लोकल एरिया का, उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसके बीच में एक एरिया बना दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। जैसे कि एक जो लोकल विलेज होते हैं उसके बीच में, उसके आसपास क्या बना दिया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट हमारा एक तरीके से क्या हो गया,
सेंट्रल बिजनेस एरिया होगा, और उसके आसपास जितने भी विलेज हैं तो वो कहां पर जाएंगे, एक सेंट्रल बिजनेस एरिया में जाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो उनके लिए कुछ रोड की व्यवस्था जो बनाई गई है, और रोड की व्यवस्था कुछ इस तरीके से बनाई गई है। देखिए यहाँ सेंट्रल बिजनेस एरिया से ये रोड बनाया गया है, ये भी हमारा मेन रोड है, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, ये भी, ये सारे क्या है हमारे, ये मेन रोड दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये जो मेन रोड दिखाई दे रहे हैं आपको किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो ये सेंट्रल बिजनेस एरिया से आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ एक रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, एक स्टार की शेप ले रहे हैं। तो जब स्टार की शेप ले रहे हैं तो इसी वजह से इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। अब ये जो दो रोड बनाए हैं, अब इन दोनों रोडों के बीच में क्या है भाई, इन दोनों रोडों के बीच में है बिल्ट अप एरिया। अब ये जो बिल्ट अप एरिया है इसके अंदर कई सारी शेप हैं। बिल्ट अप एरिया के अंदर ये ट्रायंगल भी है, इसमें कुछ वेज शेप्ड भी हैं, कुछ रेक्टेंगल भी हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, अब यहाँ पर इन्हें सेंट्रल बिजनेस एरिया में जाना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस रोड के थ्रू जाएंगे और फिर अंदर की तरफ एंटर करते हुए इस तरीके से यहाँ पर पहुंच जाएंगे सेंट्रल बिजनेस एरिया में। अगर मान लीजिए हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया बना हुआ है, ये सेंट्रल बिजनेस एरिया हुआ है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, अगर इन्हें ये जो लोकल एरिया बना हुआ है, अब इस लोकल एरिया के लोग अगर सेंट्रल बिजनेस एरिया में जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे, यहां से इस मेन रोड के थ्रू जाएंगे, इस मेन रोड से होते हुए ये कहां पर पहुंच जाएंगे, सेंट्रल बिजनेस एरिया में। तो इस तरीके का जो रोड पैटर्न है, जो सिस्टम है, वो हमारा कहलाता है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। अगर हम बात करें नेक्स्ट रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये भी एक टाइप का पेमेंट है। रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर एक प्रकार का पेमेंट पैटर्न है, जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट और स्क्वायर से ब्लॉक या फिर स्लैब रेडियल या स्टार आकार की व्यवस्था में बाहर की ओर रेडियल करते हैं, जिसमें ब्लॉक के बीच में हम लोग जॉइंट भी देते हैं जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जॉइंट कहां पर दिया है भाई, ये वाले जो जॉइंट दिए रखे हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जॉइंट दे देते हैं, जिससे इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करा सकें। तो अब देखिए यहाँ पर जो रोड बनाए हैं, ये जो रोड बनाया है ये भी बीच में सेंट्रल बिजनेस एरिया हो गया, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल बिजनेस एरिया हो गया। अब सेंट्रल बिजनेस एरिया के लिए जो रोड बनाया है बाहर से, देखिए ये वाला रोड बनाया है, ये रोड बनाया है, तो ये रोड बनाया है, ये रोड बनाया है ना इस तरीके से। तो जब ये रोड बनाए हैं तो ये किसकी शेप ले रहे हैं, रेडियल या फिर स्टार की शेप ले रहे हैं। तो पहला नाम तो ये है इसमें रेडियल और स्टार। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसमें नाम दे रखा है कुछ सर्कुलर पैटर्न। तो इसमें जो कुछ रोड और दे रखे हैं, हमें कुछ रोड जो बाकी दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, सर्कुलर में दे रखे हैं। किस शेप में दे रखे हैं, हमें सर्कुलर में दे रखे हैं। देखिए ये सर्कल शेप में दे रखे हैं ये, इसी वजह से इसका जो नाम दे रखा है, इसका जो नाम है रोड पैटर्न का, इसका नाम इसी वजह से पड़ा है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए यहां पर हमारा ये सेंट्रल बिजनेस एरिया है, ये वाला सेंट्रल बिजनेस एरिया है। अब इस सेंट्रल बिजनेस एरिया में यहाँ के लोग बिल्टअप, मैंने मान लिया कि यहाँ पर बिल्टअप एरिया है हमारा, ये सारा बिल्टअप एरिया है, ये सब बिल्टअप एरिया है हमारा। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया इसको। अब यहाँ के लोग सेंट्रल बिजनेस एरिया में किस तरीके से जाएंगे, तो यहां से क्या करेंगे, ये यहां से इस तरीके से एंट्री करेंगे और एंट्री करते हुए फिर यहां पर पहुंच जाएंगे अपने सेंट्रल बिजनेस एरिया में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के लोग भी क्या करेंगे, इस रोड के थ्रू इस तरीके से अंदर की तरफ एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो रोड है, ये जो सर्कुलर रोड है, इनको हम लोग रिंग रोड भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिंग रोड भी कहते हैं। और ये जो बड़े वाले रोड दे रखे हैं ये रेडियल रोड है हमारे। अब इस पैटर्न की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल इसका है कि रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न इज द रोड नेटवर्क ऑफ द कनॉट पैलेस इन दिल्ली। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो रोड पैटर्न है ये फॉलो होता है कनॉट पैलेस दिल्ली में, तो जिसको हम लोग सीपी कहते हैं, है ना। तो कभी आप सीपी में जाएंगे तो सीपी में ये वाला रोड पैटर्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो हम एक फिगर देख लेते हैं यहां पर सीपी का। ये देखिए आप, ये रोड पैटर्न है कनॉट पैलेस दिल्ली का। तो यहां पर देखिए बिल्कुल सेम इस फिगर से मैच कर रहा है ये वाला, ये फिगर दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। देखिए ये सेंट्रल बिजनेस एरिया हो गया, है ना। पार्क देखा होगा आपने, अगर आप सीपी गए हो
तो फिर उसके आसपास ये वाले रोड हैं, ये वाले रोड दे रखे हैं। अब यहां से बाहर की तरफ रोड ये दे रखे हैं, ये वाले रोड बाहर की तरफ दे रखे हैं। कभी आप सीपी गए हो तो ये कनॉट पैलेस में जो रोड पैटर्न फॉलो होता है, ये पैटर्न फॉलो होता है हमारा रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, फोर्थ नंबर, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न बिल्कुल सेम पैटर्न है। ये पैटर्न बिल्कुल पैटर्न फॉलो करता है जो हमारा प्रीवियस पैटर्न था, यानी कि रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। बस इसमें जो रोड हैं, यहां पर हमारे उसमें पहले जो रोड थे वो सर्कुलर थे, लेकिन यहां पर रोड सर्कुलर नहीं है। ये वाले रोड हैं जो हमारे, ये वाले जो रोड हैं ये सर्कुलर नहीं है, ये सीधे रोड हैं। ये वाले जो रोड हैं ये स्ट्रेट रोड हैं, वहां पर सर्कुलर थे। तो बस यही फर्क है। बाकी इसमें क्या है, देखिए यहां पर भी ये हमारे क्या है, रेडियल डायरेक्शन में रोड बने हुए हैं, मेन रोड है ये मेन रोड हमारे रेडियल डायरेक्शन में बने हुए हैं। उसके बाद अब हम इसकी बात करें तो जो हमारे ये छोटे छोटे रोड हैं ये हमारे क्या है, ये स्ट्रेट रोड बने हुए हैं जिनको हम लोग ग्रिड रोड कहते हैं, है ना। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, स्टार, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। तो बीच में क्या होता है, एक फोकल पॉइंट होता है। फोकल पॉइंट के लिए अगर मान लीजिए आसपास यहां पर लोग अपना बिल्टअप एरिया बना रखा है, तो यहाँ के बिल्टअप एरिया के लोगों को फोकल पॉइंट तक जाने के लिए क्या करेंगे, ये इस रोड से होते हुए फोकल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर लोग रह रहे होंगे, यहाँ पर बिल्टअप एरिया होगा, तो बिल्टअप एरिया वही होता है जहां पर लोग रह रहे होते हैं, तो इस रोड के थ्रू होकर के फिर फोकल पॉइंट पहुंच जाएंगे। अगर फोकल पॉइंट से फिर बाहर जाना होगा तो बाहर की तरफ भी निकल जाएंगे। तो ये जो रोड प्लान है ये कहां पर फॉलो होता है, ये जो रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है ये कहां पर फॉलो होता है, ये फॉलो होता है नागपुर रोड प्लान में। ये कहां पर फॉलो होता है, नागपुर रोड प्लान में। नागपुर रोड प्लान के ऊपर यानी कि 20 रोड प्लान के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो नागपुर रोड प्लान है उसका ड्यूरेशन क्या है और उसकी डेंसिटी क्या है। और ड्यूरेशन और डेंसिटी के बारे में नहीं पता है तो वीडियो देखेंगे पहले, फिर उसके बाद यहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे ये दोनों क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न के बारे में। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न है हमारा हेक्सागोनल पैटर्न। तो हेक्सागोनल पैटर्न क्या है कि ये भी एक प्रकार का पैटर्न, पेमेंट पैटर्न है जिसमें हेक्सागोनल बने हुए होते हैं। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स बनी होती हैं। ब्लॉक या फिर स्लैब एक रिपीटिंग पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक ब्लॉक, जो हर एक ब्लॉक है वो 6 नेबरिंग ब्लॉक्स के साथ किनारे शेयर करता है, और ब्लॉक के बीच जॉइंट्स होते हैं जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं। तो हेक्सागोनल मतलब 6 साइड की बात हो रही है। तो ये देखिए, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड और छठवीं साइड। इसी वजह से इस पैटर्न का नाम दिया गया है हेक्सागोनल पैटर्न। तो यहां पर अगर मान लीजिए आपका बिल्टअप एरिया है तो ये बिल्टअप एरिया वाले लोग क्या करेंगे, इस रोड से होकर के, यहां से इस रोड से होकर के जहां भी इन्हें जाना होगा उस रोड के थ्रू ये लोग जा सकते हैं। तो इस टाइप का जो पैटर्न कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हेक्सागोनल पैटर्न। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों पैटर्न समझ में आए होंगे। थैंक यू।